यहाँ का ये चिकित्सा अधीक्षक ये अपराधी है। अपराधी आरोप है कि इसके चलते हजारों लोगों ने यहाँ दम तोड़ा है। और यहाँ का वाइस चांसलर और ये अधीक्षक ये वाराणसी का बीएचयू मेडिकल कॉलेज है। और मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत ये देख रहे हैं आप, विशाल बिल्डिंग, ये भारत में अपना स्थान रखता है। और ये हॉस्पिटल है, यहाँ मेडिकल कॉलेज के तहत ये हॉस्पिटल चलता है। इसका नाम है सर सुंदरलाल हॉस्पिटल। लेकिन कार्डियोलॉजी के जो सीनियर डॉक्टर हैं ओम शंकर ने, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। इतनी बड़े आरोप को उन्होंने लगाया है कि प्रधानमंत्री संज्ञान लें, राष्ट्रपति संज्ञान लें तो ज़मीन फिसल जाएगी पैर के तले से। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ का ये चिकित्सा अधीक्षक ये अपराधी है। अपराधी, इनको उन्होंने बार बार वो डॉक्टर कह रहा है कि अपराधी है, क्योंकि यहाँ पर कार्डियक के पेशेंट मरते रहे। लेकिन इस अधीक्षक ने उनको इस बिल्डिंग में, नई बिल्डिंग में बेड नहीं दिया। जो 47 बेड यहाँ पर दिए गए थे कार्डियोलॉजी को, उसमें से भी इसने कम कर दिया और 41 बेड कर दिया। डॉक्टर साहब का कहना है कि जिस पेशेंट को हम जीवन दे सकते हैं वो पेशेंट हमारे सामने मरा है। ये अपराधी है। बीएचयू का जो यहाँ के जो कुलपति हैं वो भी उतने ही भागीदार हैं, वो भी अपराधी हैं। ये कहना है कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर का। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, यहीं के डॉक्टर लगा रहे हैं, यहीं के संस्था में वो डॉक्टर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ पर जो जांच हो रहा है, लोग जानते हैं कि ये बीएचयू के अंदर जांच हो रहा है, कोई बीएचयू जांच नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब का कहना है कि इसको एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिसको बेच दिया गया, यहाँ के पूरे पैथोलॉजी को बेच दिया गया है। और यह है ब्लैक लिस्टेड कंपनी जिसका नाम है PUCT। इसको इस जो है अधीक्षक के कारनामे ने, इसके कारनामे से बेच दिया गया। और बीएचयू में यहाँ पे हजारों मरीज आते हैं, ये सोच कर आते हैं कि हमारी जान बचेगी। लेकिन ये कुकर्मी अधीक्षक ने पूरे बीएचयू के मेडिकल व्यवस्था को बेच दिया कौड़ियों में। उसी तरह से बेचा गया है जिस तरह से कि भारत के तमाम एयरपोर्ट को अडानी और अंबानी को बेचा गया, उसी तरह से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर इस अधीक्षक के मिली भगत के चलते पूरा का पूरा बीएचयू के हॉस्पिटल का सिस्टम बेच दिया गया है। और वो भी एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को। जब अधीक्षक से मिलने का प्रयास हो रहा है तो अधीक्षक मिलता ही नहीं। यहाँ तक कि पीए का कहना है कि ना मेरे पास अधीक्षक का नंबर है ना पीआरओ का नंबर है। पीआरओ के नंबर को 10 बार मिलाया गया, पीआरओ नंबर उठाता ही नहीं है। इस हॉस्पिटल को पूरी तरह से मुर्दों का हॉस्पिटल बना दिया गया। डॉक्टर का कहना है कि हजारों लोग यहाँ मारे गए, लेकिन ये अधीक्षक न फोन उठाता है, न ये बात करता है, ये भागता है। और डॉक्टर साहब का आरोप है कि इसके चलते हजारों लोगों ने यहाँ दम तोड़ा है। और यहाँ का वाइस चांसलर और ये अधीक्षक, ये दोनों अपराधी हैं। अगर इसमें दम नहीं है तो फिर दाल में काला है या पूरी दाल काली है, इसको भी जान लेना जरूरी है। ये सारी चीज़ें बीएचयू में हो रही हैं। बीएचयू हॉस्पिटल के मेन गेट पर हैं और ये मेन गेट है बीएचयू अस्पताल का। यहाँ पे हजारों मरीज रोज आते हैं अपने जो है स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, जान की रक्षा के लिए। क्या आम और क्या खास, सभी आते हैं। लेकिन इस बीएचयू के मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने जो गंदगी किया है, जो कमीनापन किया है, वो शर्मसार करता है। यहाँ का जो मेडिकल अधीक्षक है इस बीएचयू की तमाम व्यवस्थाओं को प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। यहाँ पर उमंग एक चलता है फार्मेसी, वहाँ की दवाएं जो डॉक्टर लिखता है 30% से 60% तक कमीशन लिया जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यहीं के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर ओम शंकर का आरोप है। जो इंजेक्शन मिलता है बाजार में 500 रुपये का, यहाँ उमंग में मिलता है 3000 रुपये का। इतना ही नहीं, यहाँ का मेडिकल अधीक्षक के काले कारनामे ये हैं कि बीएचयू के अंदर
जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो रहा है, चाहे जिस तरह का टेस्ट हो रहा है, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बेचा गया है और ब्लैक लिस्टेड कंपनी यहाँ से उगाही कर रही है। अधीक्षक का जेब भर रहा है, बीएचयू के कुलपति का जेब भर रहा है और डॉक्टर ओम शंकर का कहना है कि ये दोनों अपराधी हैं। अगर ये अपराधी हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। लोगों के जान से ये खिलवाड़ कर रहा है यहाँ का अधीक्षक। लोग यहाँ मर रहे हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर का कहना है कि हजारों मरीज हमारे सामने मरे, इस अधीक्षक के चलते मरे, क्योंकि इसने जो है डॉक्टर साहब को बेड नहीं दिया कि हृदय रोगियों को भर्ती कर सकें। ये इस हॉस्पिटल का कारनामा है। पूरा का पूरा ये हॉस्पिटल भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। यहाँ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट, यहाँ बीएचयू प्रशासन सब मिल करके अस्पताल को लूट रहे हैं, खा रहे हैं और इसको हम नहीं कह रहे हैं, हम कोई पार्टी नहीं है। डॉक्टर ओम शंकर यहीं पर आमरण अनशन में बैठे हैं, इसी हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर हैं। ये उनका आरोप है। अगर डॉक्टर गलत हैं तो फिर बीएचयू प्रशासन उनको जेल में डाले, अगर वो गलत नहीं है तो फिर ये जितने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं सबको जेल में जाना चाहिए। यहाँ के डॉक्टरों पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहाँ का जांच दे दिया गया। हम और आप जब यहाँ मरीज लेकर आते हैं तो ये सोचते हैं कि बीएचयू में इसका इलाज होगा, बीएचयू में जांच होगा, और यहाँ का अधीक्षक इतना बड़ा चुट्टा है कि उसने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बेच दिया बीएचयू को। ऐसे कंपनी को बेचा है जो कंपनी इन सबों के जेब को भर रही है, चाहे यहाँ का बीसी हो, चाहे यहाँ का मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, सब के सब मिल करके खा रहे हैं। 30% से 60% तक ये सब उगाही कर रहे हैं, चाहे वो जांच के नाम पर हो, चाहे वो दवा के नाम पर हो। जो दवाइयाँ 12 रुपए की मिलती हैं वो दवाइयाँ यहाँ उमंग पर 120 रुपए की मिलती है। और ये सारा आरोप बीएचयू का डॉक्टर लगा रहा है। ये मेरा कोई इसमें इंटेंशन नहीं है, हम किसी तरह का आरोप नहीं लगा रहे हैं। डॉक्टर ओम शंकर कार्डियो विभाग में 19 नंबर कमरे में वो आमरण अनशन पर बैठे हैं और ये सारा आरोप यहीं के डॉक्टर का है। और यहाँ जो है आपको बता दें कि जब कार्डियक अरेस्ट आता है तो सेकेंडों में आदमी मर जाता है, लेकिन इन सबों के जो है कारनामों के चलते हजारों लोग जान गंवा चुके हैं, क्योंकि ये कार्डियो विभाग को ये सब जो है बेड तक नहीं देते हैं। ये इस हॉस्पिटल का काला कारनामा है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे, लेकिन बीएचयू की सीरीज जारी रहेगी।